हेलो एवरीवन, चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। दिव्यांगजनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है? ध्यान देंगे, 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। दिव्यांगजनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड प्रदान किया। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार ग्रहण किया। दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तक, साहित्य एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ ही सुगम्य पुस्तकालय अंतर्गत ई पुस्तकालय में ऑनलाइन शिक्षण में उल्लेखनीय कार्य के लिए ब्रेल प्रेस बिलासपुर को नेशनल अवार्ड मिला है। ध्यान देंगे, नवा रायपुर अटल नगर में दिव्यांगजनों के लिए सड़क, भवन, सार्वजनिक स्थल तथा दिव्यांगजनों के लिए शौचालय निर्माण आदि कार्यों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ध्यान देंगे, अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बनाए गए हैं और उपाध्यक्ष संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को एक सशक्त अभिव्यक्ति देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। ध्यान दीजिए, यह परिषद राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, साहित्य, लोक भाषा एवं बोलियां, संगीत, नृत्य, नाटक, सिनेमा, लोकोत्सव आदि के आयोजन के साथ ही विविध विधाओं से संबंधित शीर्षस्थ विद्वानों को सम्मानित और उन्हें प्रोत्साहित करेगी। यह परिषद राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए काम करेगी। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक बहुलता वाला प्रदेश है। 7 राज्यों से घिरे होने के कारण सीमावर्ती राज्यों की संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। ध्यान देंगे, राज्य में लगभग 1/3 आबादी जनजातियों की है। चलिए, क्लियर है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, आपको पता चल गया। अगला प्रश्न देखिए। ध्यान दीजिए, राज्य में 3 दिसंबर को नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान कहाँ शुरू हुआ? रायपुर नगर निगम में शुरू हुआ। नशे के विरुद्ध जन जागरूकता लाने के लिए अभियान की शुरुआत रायपुर नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे की अगुवाई में शुरू हुई। प्रमोद दुबे ने कहा कि आज ही हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर जाते दिख रही है। इसी को रोकने के लिए नशे के विरुद्ध अभियान की शुरुआत कर दी गई। पिछले 71 माह से लगातार, इस बात का भी ध्यान देंगे कि पिछले 71 माह से लगातार जारी नो व्हीकल डे अभियान को अब नया स्वरूप मिलने जा रहा है। नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने नो व्हीकल डे की शुरुआत अपने जन्मदिन के अवसर पर यानी 3 दिसंबर को शुरू की थी और अब नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। चलिए, हमारा अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली ही नहीं, देश के छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक राष्ट्रपति भवन है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में ये राष्ट्रपति भवन स्थित है? ध्यान देंगे, सूरजपुर जिले में स्थित है। दिल्ली ही नहीं, देश के छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक राष्ट्रपति भवन है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इसका खास कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में ये राष्ट्रपति भवन स्थित है। छत्तीसगढ़ में भी एक राष्ट्रपति भवन है। 69 साल पुराने इस राष्ट्रपति भवन में हर साल 3 दिसंबर को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस 3 दिसंबर है।
देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के सिवान जिले में हुआ था। अब ध्यान दीजिए, ये राष्ट्रपति भवन सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के पंडोनगर गांव में स्थित है। इस राष्ट्रपति भवन में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की तरह न ही 340 कमरे हैं और न ही इसकी सुरक्षा के लिए सैकड़ों सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ती है। इस राष्ट्रपति भवन में एक कमरा और एक बरामदे के साथ एक छोटा सा आंगन है। इसकी देखरेख गांव के ही पंडो जनजाति के लोग करते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। गांव की जिस कच्चे और घास फूस की छप्पर से बने घर में राजेंद्र प्रसाद रुके थे, गांव के लोगों ने अधिकारियों की मदद से राष्ट्रपति भवन का नाम दे दिया। तब से लेकर आज तक 69 वर्षों से इस भवन को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ध्यान देंगे, 2023 में भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से रोहन बोपन्ना को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्रदेश से किन्हें प्राधिकरण अध्यक्ष बनाया गया है? ध्यान देंगे, देवाशीष दास को प्राधिकरण अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश के भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक देवाशीष दास को प्राधिकरण अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा में पिछले 5 साल में कितने फीसदी बढ़ोतरी हुई? 1.7% बढ़ोतरी हुई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मछुआरे के संघर्ष पर आधारित कौन सी फिल्म बनाई जा रही है? मेरा संघर्ष नामक फिल्म बनाई जा रही है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान दीजिए, राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के दूसरे चरण में अब लोगों को दवाइयों के मूल्य में कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।